नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, बाबा दादी। 9 बरस का सार्थक जब स्कूल बस से उतरा तो आया दीदी को देखकर चौंक गया। उसकी नजरें दादाजी को ढूंढ रही थीं। आया दीदी से पूछने पर कि दादाजी कहाँ हैं, उन्होंने बताया कि बाबा दादी गांव गए। सुनकर सार्थक का मन उदास हो गया। घर आकर आया दीदी ने उसके कपड़े बदले और खाना देकर टीवी चलाकर बैठ गई। उसके कई बार बोलने पर भी कार्टून नहीं लगाया। पता नहीं क्या क्या देखती रही। उसे बाबा दादी की याद आ रही थी। दादाजी रोज बस पर उसे लेने आते थे। घर आने पर दादी उसकी पसंद का खाना बनाकर रखती थी और कार्टून देखते हुए उसे खिलाती थी। आया दीदी ने तो पता नहीं क्या खाने को दिया है। उससे तो खाया भी नहीं जा रहा। पता नहीं कौन सी सब्जी है और रोटी, ये भी कोई खाता है। खाने के बाद दादाजी बैठकर उसका होमवर्क कराते थे। अब तो उसे ट्यूशन जाना पड़ेगा। वहाँ अनुज सर कितना डांटते हैं। शाम को दादाजी के साथ पार्क में साइकिल चलाने जाता था। दादाजी धक्का देते और वह चलाता। आया दीदी तो पार्क में छोड़ देती हैं और अपनी सहेलियों के साथ बात करने लगती हैं या फिर मोबाइल चलाने लगती हैं। अभी उसे अच्छी तरह से साइकिल चलानी नहीं आती, पर आया दीदी पकड़ती ही नहीं। कल तो गिर भी गया था। दादा दादी थे तो शाम को घर आकर पढ़ता, फिर उनके साथ कभी कैरम तो कभी लूडो खेलता। फिर खाने के बाद दादी कहानी सुनाती और पता नहीं कब नींद आ जाती। मम्मी पापा तो देर रात घर आते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। अब तो उसे खुद ही पढ़ना पड़ता है और आया दीदी भी डांटती रहती हैं। मम्मी पापा भी घर आकर लड़ते ही रहते हैं। कभी मम्मी कहती, मुझे सार्थक की वजह से मीटिंग छोड़कर घर आना पड़ा, तुम ही जरा जल्दी घर आ जाते। कभी पापा कहते, तुम्हारे बेटे की वजह से मैं टूर पर नहीं जा पा रहा, बहुत इम्पोर्टेंट टूर था। सार्थक समझ नहीं पाता कि इस सब में उसकी क्या गलती। सुबह जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो खिड़की पर खड़ा था तो देखा सुरभि अपने बाबा दादी के साथ स्कूल जा रही थी। उसे याद आया आज तो स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनना था और सबको अपने बाबा दादी या नाना नानी के साथ आना था। पता नहीं अब उसके बाबा दादी गांव से कब वापस आएंगे। सोचता हुआ सार्थक अनमने मन से अपना बैग उठा आया दीदी के साथ स्कूल के लिए चल दिया। धन्यवाद।